वहीं आप तस्वीरों में देख सकते होंगे नगर परिषद का पीला पंजा चल रहा है। किस लिए तोड़ा आपका प्लॉट? एक साल से किस लिए तोड़ा आपका प्लॉट? सकदाराम माली ने तोड़वाया एक बोलन दो। सकदाराम माली दो ये शंकर विष्णु शंकर जी का ने साला। शंकर जी कौन है? माली है। क्या नोटिस दियो वो तो खेती बाड़ी करा दियो तो मैंने बड़ा फोन है गाड़ी ले आए एक पूरा ग्रुप। क्या लगता है आपके प्लॉट के ऊपर दूसरों की नजर है? नजर है, मेन रोड पर प्लॉट है, नजर है ना। और क्या आज 25 साल हो गया हुकूमत से लड़ाई पड़े नजर डाला की करे टायर मेन चौरा है माता प्लॉट है। बेल मारे कब्जे को आवे पुलिस कब्जे को है किसी को पूछ लो। खाना पहले कोई नोटिस भी दिनों है? कोई नोटिस नहीं दिया बिना नोटिस मकान तोड़े बिना नोटिस नगर पालिका तोड़ रही है। की को माया बेड़ा है की को माया आज एकदम अचानक आया है अचानक मैं बड़ो बड़ी घरे कोई कौन ताला तोड़ो आइयो तालो यहाँ आप खोलो था खोलो पहले सिरे में मैं आया हूँ रोड बार में गड्डी है गीता से बाद में बनी है सबको पता है। यहाँ पर पशुओं के चारों के लिए भी स्थान था। चारा की डाल थी पशु का पशु के लिए तो आपको कोई नोटिस वोटिस दिया नहीं दिया? नोटिस नहीं है नगर पालिका पुलिस ये दिल्ली भक्ति कर हमारा कब्जा ठोक गलत नहीं बोलो इसको पूछ ले तेरे बच्चे की जो समस्या कब्जा किसका है किसका कब्जा है हमारा कब्जा है क्यों तोड़ रही है? भाई जी की कम तोड़ रहा है ये जगह माता की 25 साल हो गया ऊपर साल हो गया हमारा तो जगह नहीं पता है प्लॉट दे दो 25 साल हो गया मेरा प्लॉट है मैं सुनाई नहीं करता गरीब आदमी दीपावली को दे फिर हम देख सकते होंगे एक महिला की तबीयत बिगड़ चुकी है। वहीं पास में और महिलाएं हैं जो रोटी बिलक रही है। कौन मुड़ा मुड़ा
घणी नौकरियां हमारे घणे भंडारा पड़ा पे फालतू फालतू जगहों में ना मकान बनाए बैठा है मकान नहीं पड़ी हाले हूं बताऊं 2 मंजिली मकान बने भारत में अवैध में हाल के वो भी तोड़ना चाहिए। मैं यही कहती ये तोड़ा तो वो भी मगर नहीं का भी तोड़ो। नेता भी देखिए क्या आज नेता कोई को आया नेता क्या करेंगे गरीब नेता ही कोई बिगड़ा नेता नेता सब गवर्नमेंट बिगड़ी है कोई नहीं है गरीब का सब बिगड़ा है जिन्हें तोड़ी है नहीं बिगड़ा जिन्हें तोड़ी है नहीं रोक ले जा जैसे पूरा कार काटी ले जाओ सरकार मोने न्याय नहीं दिला मोने जहर ला दे रहा मैं मर जा रहा मोने ये बेकार कर दिया मोने न्याय चाहिए मैं भी समाज हूँ सरकार आगे फिर बढ़िया सरकार जहर ला भी दे तो मैं रोड माथे मर रहा ये सरकार मोने बेकार सरकार मोने न्याय नहीं दिला मोने जहर ला दे रहा मैं मर जा रहा मोने ये बेकार कर दिया मोने न्याय चाहिए मैं भी समाज हूँ मोर रिवासी ये था मोर पुस्तानी घर प्लॉट ईज गए मोर पूरा परिवार ईज करे मोने अच्छत मारी तोड़ दी छलबाजी कर मोने तोड़ दियो मोर घर और मोरा तो पुलिस शासन भी मोने धक्का वक्की कर दी मोने चोटा भी लगी है मोर बेहोश भी हुआ है सुसाइड करने वास्ते भी मोर बाल भी खींचा है पुलिस वाला मोने जेल भी लेन गया आधे पूरे परिवार ने जेल भी लेन गया है और वहाँ पे मारपीट की है मोने न्याय मिलियो जाए और मोने मोर प्लॉट दियो जाए और मोर कच्ची बस्ती में गीता आश्रम के प्लॉट है और पूरा प्रूफ है मतलब वोटर लिस्ट भी है वोटर लिस्ट भी है राशन कार्ड भी है बिजली भी कनेक्शन वालों भी मौके बिल है पूरा भी है मैं पाकिस्तान नहीं आया मैं इतना भी हूँ और वहाँ तो अत्याचार वो निवासी है और मोर वीर समाज आते तो न्याय कहो जाए कि मोने मोर कब्जो दियो जाए तो सरकार क्या मोर की पे अपील है जज जगह भी है सरकार क्या भी है और मोने न्याय निवेदन है हाथ जोड़ मैं छत है कोनी मोर पूरा बाल बच्चा है पूरा रास्ते माथे रोड माथे मोने नहीं मोर घर क्या बैठन दिया पुलिस वालों नहीं सरकार रखन दिया नहीं मैं आज मोर नगर परिषद से गया मैं इसका बैठा मोने न्याय दियो जाए नहीं दिया जो मैं जहर ला मैं एक बार सहारा वैसे ही मोने रोड मोर छत छीन लगी है मैं रास्ते एज का जहर खा मोर सरकार जहर ला दे रहा मैं रास्ते माथे मर जा जो मर गया मैं इसका बेटा बच्चा है ये देख लो बच्चा है पूरा आधा बिस्तर होता है आधा एक है और बिच्छू है काटो रोड में आते है बच्चा है मोने न्याय मिल जाए नहीं अगर न्याय नहीं दे तो सरकार मोने जहर ला दे रहा मैं जहर मैं खाए मर जाऊँ सरकार अपील है कि भाई कह रहा के हर जगह ने गरीब इंसान ने दी जाए के छत दी जाए न्याय मिलो जाए पर मोर तो छत न्याय मिलो ना भी जो मैं आज कितना साल न्याय लड़ रहे तो भी मोने ना नोटिस मिलो ना भी जो मिलो मोने न्याय मिलो जाए। हाँ बुलडोजर की तो जारी है चाहे कांग्रेस की सत्ता हो चाहे बीजेपी की सत्ता हो गरीबों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है दबाया जाता है तकलीफ दी जाती है इस कारण जो आज अमूल्य जमीनें होती है लाखों करोड़ों खरबों रुपए में होती है वो ज्यादा शिक्षित ना होने के कारण जागरूक ना होने के कारण इन्हें दबाया जाता है और मिली भगत के कारण से बड़े छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों और कई बार राजनीतिक नेताओं के साथ भी मिली भगत होने के कारण उन्हें पैसे दिए जाते हैं और मिली भगत बंदर बांट की तरह खा जाते हैं और इन कारण गरीबों को उजाड़ दिया जाता है। हमारा समाज गरीब भले ही है पर जब हमारे समाज की बात आती है तो हम सब एक होंगे। मेरा नाम मानाराम है और मैं यहीं से हूँ जिसमें से ये जो मामला है हमारे गीता आश्रम में हमारे भील समाज का है जो 1988 से यहाँ रह रहे हैं कम से कम इनको 35-40 साल हो गए और जो हमारे ये कह रहे हैं कि शक्ताराम जी है जो माली समाज से वो 2000 में आए है और 2003-4 में इन्होंने RK विष्णु नाम करके SDM थे उनसे फर्जीवाड़ा करके रसीदें कटाई और उसके बाद में इन्होंने लगातार अपने पैसों के दम पर जो भी थे उन मिली भगत के कारण पट्टे अपने जारी करवा दिए और कोर्ट से ये हर केस जीते गए और ये गरीब समाज होने के कारण अपनी इस चीज को पैरवी नहीं कर पाया इस कारण इन्हें आज घर से बेघर कर दिया गया। इस कारण ये आज हमारे जिला कलेक्टर के आगे धरना दे रहे भूख हड़ताल कर रहे तब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता है प्रशासन से लगाकर और हमें पूरा कोर्ट पर न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। यदि न्याय व्यवस्था हमें इस पर न्याय देती है घर वापस दिलाती है तो ठीक है अन्यथा हमारा धरना यही रहेगा जारी और जैसलमेर में समस्त भील समाज इसके बारे में बड़ा एक महा आंदोलन करेगा। भाजपा के कोर वोटर थे और भाजपा के कारण भाजपा से हमारा सवाल भी है कि जो आपके साथ ये वोटर खड़े थे तो इनको न्याय दिलाना आपकी प्रथम प्राथमिकता है। इस देश में धर्म की राजनीति चल रही है और धर्म के कारण हिंदू मुस्लिम का कई बार होता है और अभी हिंदू धार्मिक की सत्ता है तो कई बार मुस्लिमों को टारगेट करती है
तो यदि यहाँ पर मुस्लिम होते तो उन्हें विशेष करके टारगेट किया जाता था, पर अन्यथा यहाँ दोनों धर्म एक ही पक्ष के हो गए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, जो गलत है उन्हें न्याय दिलाए, चाहे भाई वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो कोई। ये परीक्षा यहाँ से स्थानीय जो राजनीति में विधायक महोदय से और वर्तमान में जो सत्ता है और बाकी जो भी हमारी बात आगे से आगे पहुंचाए, और इस गरीब परिवार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोर्ट से लड़ सके, अपनी पैरवी करा सके, इस कारण तो आज ये घर से बेघर हो गए। आगे इनका धरना कब तक जारी रहेगा? क्या भूख हड़ताल रहेगी, अनशन रहेगा? धरना इनका जब तक जारी रहेगा तब तक इन्हें अपना घर वापस नहीं मिलता और इन्हें अपना न्याय नहीं मिलता, तब तक इनका धरना यहाँ जारी रहेगा। हमारे वर्तमान भारत के जो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, उनका एक स्लोगन है कि कोई भी घर बेघर ना रहे और जहाँ जो रहता है उनको वहाँ मकान मिलना चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए। पर आज की जिस परिस्थिति को हम देख रहे हैं, 40-35 साल से जो हमारे लोग रह रहे थे उनको घर से बेघर कर दिया गया, और पूरा भील समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज इस घटना को सुनकर इनके साथ है। हाँ, इस घटना को हम अवगत कराते हैं। जब हमारी सत्ता कांग्रेस की थी तो भीलों को वहाँ से जो हमारे पाक विस्थापित से आने वाले भाई है, जो उन्हें हम पाक विस्थापित नहीं कहते, वो हमारे पुनर्वासी भाई से नहीं है, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। जिस टाइम हमारे जो सोशल मीडिया के जो भाई बंधु है उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया, फिर उन्हें हमें और उन्होंने समाज ने एक बड़ा संघर्ष किया, पूरे समाज ने संघर्ष किया, जब जाकर उनको 5 बीघा जमीन मिली। आज वहाँ पर कम से कम 100 परिवार रह रहे हैं। हाँ, बुलडोजर की तो जारी है, चाहे कांग्रेस की सत्ता हो चाहे बीजेपी की सत्ता हो, गरीबों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, तकलीफ दी जाती है। ये सत्ता को भी सोचना चाहिए कि 35-40 साल से रह रही है, तो इनका वहाँ कई सालों से कई वर्षों से वहाँ उनका कब्जा है, और उस टाइम के पट्टे नहीं थे, पर वहाँ की जो उस टाइम की लाइट वाला सर्वे है वो उनके पास आज भी है। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इन्हें न्याय दे, और हम भारत के जो भारतीय संविधान के कोर्ट जुडिशियल हम उन पर हमें भरोसा है कि वो इनको न्याय जरूर देगी। भील समाज अशिक्षित है, इतना शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, इस कारण इनके पास ये पहले पुराने समय में शहरों के आसपास रहते थे, राजाओं के टाइम में इन्हें आसपास बिठाया जाता था, और इस कारण जो आज अमूल्य जमीनें होती है, लाखों करोड़ों खरबों रुपए में होती है, वो ज्यादा शिक्षित ना होने के कारण, जागरूक ना होने के कारण इन्हें दबाया जाता है। और मिली भगत के कारण से बड़े छोटे से लगाकर बड़े अधिकारियों और कई बार राजनीतिक नेताओं के साथ भी मिली भगत होने के कारण उन्हें पैसे दिए जाते हैं, और मिली भगत बंदर बांट की तरह खा जाते हैं, और इन कारण गरीबों को उजाड़ दिया जाता है। फिर ये बात आगे तक नहीं पहुंचती है। हमारा एक ही कदम है, हमारा समाज गरीब भले ही है, पर जब हमारे समाज की बात आती है तो हम सब एक होंगे, और यदि हमारे साथ वाकायदा अपमान हुआ है, अत्याचार हुआ है, यदि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम लड़ाई कानूनी रूप से भी लड़ेंगे, और आगे जहाँ जरूरत पड़ी लंबी जितनी लड़ाई हम लड़ेंगे। वो इस रण के लिए क्या क्या तैयार लोकतंत्र में? यदि हमें नहीं अपनी जमीनें नहीं मिलती है तो फिर हम वो भी सहारा ले सकते हैं, पर हमें अपने भारतीय संविधान पर भरोसा है कि यदि हमारा स्वाभिमान डगमगाए ना, हमें जो हमारे स्वाभिमान से जीने दे और हमें हमारा न्याय मिले। बाकायदा ये बंदर बांट है, पैसे लिए, और पैसे के कारण ही जो 35-40 साल से रह रहे उनको बेघर कर दिया गया। इनके आसपास में बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेस बेचने आते, इनको कहते थे कि आप अपनी जमीन हमें दे दो, हम आपको आपके आगे लड़ाई हम लड़ेंगे, जो पैसे आप ले लो, हम जो भी आपको न्याय दिला देंगे। इन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची, पर उन्होंने जिस तरीके से बंदर बांट करके चेयरमैन से लगाकर, सभापति से लगाकर, अन्य लोगों को पैसे खिलाकर उन्होंने अपने नाम पर कर ली, और ये एक समाज परिवार है जो गरीब होने के कारण अपनी पैरवी नहीं कर पाया। यदि मैं मानता हूं कि यदि गलत है वो एक अलग बात है, यदि सही होते हुए भी आप उनके साथ गलत व्यवहार करते, सौतेला व्यवहार करते, ये गलत है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई भी हो।